चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। जहां पर गिरावट है वहां एंट्री अपॉर्चुनिटीज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर लगातार हमारी नजर है। टाइटन के स्टॉक प्राइस को पुल अप करेंगे। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। टाइटन के स्टॉक में हमने देखा नतीजों के ठीक बाद एक्शन जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आया। हर लिहाज से हर पैमाने पर नतीजे जो थे वो अच्छे थे। टाइटन के प्रॉफिट्स की अगर बात करें ऑलमोस्ट 11% के गेंस वहां पर, और ऑलमोस्ट सारे के सारे सेगमेंट्स में कह सकते हैं डेवलपमेंट देखने को मिला, और नतीजों में इसका एक रिफ्लेक्शन भी जरूर दिखा। 5% की तेजी टाइटन में, और 3520 के लेवल्स पर यह स्टॉक वॉलेटाइल मार्केट में भी परफॉर्म करता हुआ। हमारा पसंदीदा पिक रहा है इस हफ्ते, और हम देख रहे हैं कि 50 डेमा पे एग्जैक्टली एक बहुत ही अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। आज स्टॉक में हम 4.5% तक का अपमूव देख रहे हैं। तो पहला टारगेट्स जो था मेरा 3500 का, वो मीट होते हुए दिखा है। पर टारगेट्स को आगे हम ट्रेल करते हुए नजर करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स और जिस तरह से आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ये कंफर्मेशन है कि यहाँ पे ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 3650 के एक नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम एम कर सकते हैं, 3450 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 600 एंड अबव के टारगेट यहाँ पर नजर आ सकते हैं, और इन टारगेट्स के लिए एम करना होगा। लेकिन इस बीच सेक्टर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए जहां बाजार रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी पॉजिटिव हुए हैं? सेक्टर स्पेसिफिक अब भी हम देख रहे हैं कि चैलेंज यहाँ पर बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। ऑटो, आईटी, फार्मा सबसे आगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी गिरावट जरूर हाथ लगी है, और एफएमसीजी बकेट में भी। लेकिन ये सारे के सारे क्षेत्र में चुनिंदा प्लेयर्स, बेंचमार्क स्टॉक्स, मजबूत स्क्रिप्ट्स जो हैं वहाँ एंट्री अपॉर्चुनिटीज जरूर बनती दिखेगी, और इस कमजोरी को एक एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना भी चाहिए। लेकिन हाँ, स्टॉक्स का सिलेक्शन बहुत ही कॉशियसली करना होगा। कैनरा बैंक के स्टॉक को एक बार देखते हैं। नतीजे आए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर भी किया। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें ऑलमोस्ट 33% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े पर भी नजर रही, और कैनरा बैंक में ऑलमोस्ट 0.5% के गेन्स के साथ 95-96 के लेवल्स पर। आदित्य, एक टेक कैनरा बैंक और इसके अलावा भी अगर बैंकिंग स्पेस में कोई स्टॉक आपके रेडार पर है तो? मानसी, अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात कर ले तो उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक स्टॉक उभर कर आ रहा है वो कैनरा बैंक का ही है, और नतीजों के बाद स्टॉक एक स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से कैनरा बैंक में आप एक पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आपके पास है तो बने रहे। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि स्टॉक्स अभी उस नजरिए से देखें कि आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप खरीदारी करें स्टॉक्स में, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में यहाँ पे। तो कैनरा बैंक बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, अच्छे लेवल्स है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। यहाँ पे 90 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया, और ऊपर में आपको टारगेट्स यहाँ पे 105 से लेके 110 के आते हुए दिखेंगे। तो कैनरा बैंक में नजरिया पॉजिटिव है, और पीएसयू बैंक्स में से ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, और उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अब अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात कर ले विद इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। एक स्टॉक उसमें से जो उभर कर आ रहा है लार्ज कैप बैंक, एक्सिस बैंक, मुझे लग रहा है उसमें थोड़ी बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे। और मार्केट में एक ऐसा अपनाना चाहिए रुख की 50% अभी बाई करे, 50% थोड़े और करेक्शन पे बाई करे। तो एक्सिस बैंक पे भी मेरा नजरिया पॉजिटिव है। यहाँ पे नीचे में स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1150 के नीचे का 1130 एक अच्छा स्टॉप लॉस है, उसके स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। ऊपर में 1250 से 1300 के लक्ष्य यहाँ पे आप लगा सकते हैं एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक दोनों ही मुझे बेहतरीन लग रहे हैं।